बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का एंजाइम इनहिबिशन। सबसे पहले ज़रा हम समझ लेते हैं कि इनहिबिशन का मतलब क्या है। इनहिबिशन का जो लफ्ज़ है ये हमारे पास बेसिकली इनहिबिटर से है, और अगर हम इनहिबिटर का लफ्ज़ी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है रोकने वाला या रोकना या स्टॉप करना। किसको स्टॉप करना? एंजाइम को। तो एंजाइम को रोकने वाला या काम करने से स्टॉप करने वाला चीज़ क्या कहलाएगी? एंजाइम इनहिबिशन कहलाएगी। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, ये ऐसा फिनोमिना जिसमें जो एंजाइम को अपने काम करने से क्या कर दे? रोक दे। अब ये इनहिबिटर या इनहिबिशन क्या होती है? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे, और बाइंड जैसे ही करेंगे तो इसकी वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को ये क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। जैसे ही ये एंजाइम के साथ बाइंड होंगे, उसके साथ लगेंगे, तो ये उसकी एक्टिविटी को कम कर। अब ये कैसे कम करते हैं या कैसे स्टॉप करते हैं, इस चीज़ को हमने समझना है। इसको समझने के लिए हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन की दो टाइप्स हैं। एक है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और दूसरी हमारे पास है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अच्छा, अब इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या है? जैसे कॉम्पिटिटिव का मतलब है compete करना, मुकाबला करना। तो इसमें होता क्या है, जो आपके पास इनहिबिटर होता है ये रिजेंबलिंग कर रहा होता है किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। जैसे कि यहाँ पर हम समझते हैं कि ये हमारे पास एक एंजाइम है, और इस एंजाइम के साथ जो सबस्ट्रेट ने अटैच होना है, इसको हम कह लेते हैं कि ये जी हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट है। फिर इसको मैं ज़रा डिफरेंट कलर से बना देता हूँ। ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास आ गया जी सब्सटेंस आ गया, जो क्या है? ये इसको मैं सब्सटेंस लिख दिया। अच्छा, अब ये देखें सब्सटेंस की भी वही शक्ल है जो सेम किसकी है? सबस्ट्रेट की है। और ये जो एक्टिव साइट है, जिस जगह पर जाके सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है, तो वहां पर क्योंकि सब्सटेंस और सबस्ट्रेट दोनों की जो शक्ल है वो क्या है? सेम है, एक जैसी ही है। ये जो सब्सटेंस है मतलब ये क्या है? इनहिबिटर है। इनहिबिटर और ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये दोनों की जो शक्ल है ये हमारे पास क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। चलिए इसको जरा मैं क्लियर करने के लिए दोनों, क्योंकि एस फॉर सबस्ट्रेट एंड एस फॉर ही हमारे पास सब्सटेंस आ जाता है, तो इसको मैं हम इनहिबिटर का नाम दे देते हैं। तो जैसी शक्ल सब्सटेंस की उसकी सबस्ट्रेट की है, वैसी ही शक्ल क्या होती है? इनहिबिटर की होती है। तो इसमें एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वहां पर जाके इन दोनों में से कोई भी जाके अटैच हो जाता है। अब इनमें क्या होता है? मुकाबला, और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का नाम देते हैं। जो पहले जाके अटैच हो जाएगा तो वो क्या कर देगा? उसके साथ ही एंजाइम अटैच हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम को ये समझ नहीं आती कि ये सबस्ट्रेट है या ये सबस्ट्रेट है, क्योंकि दोनों की शक्ल जो है वो क्या है? सेम है। तो अब ये मुकाबला करते हैं, जो इनमें से जीत जाता है वो आके इधर, जैसे कि अगर इधर आके इनहिबिटर अटैच हो जाएगा, जैसे ही अगर हम इसको, मैं इधर आपको चेक शो भी करवा देता हूँ, ये हमारे पास आके क्या हो गया? इनहिबिटर अटैच हो गया। अब जैसे ही ये इनहिबिटर इधर अटैच हुआ तो एंजाइम जो है वो आगे प्रोडक्ट्स के अंदर इनहिबिटर को चेंज नहीं कर पाएगा। मतलब इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बननी होती हैं इधर जो सबस्ट्रेट होता है, तो वो नहीं बनेगी। तो इससे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? मुतासर हो जाएगी, क्योंकि जिस सबस्ट्रेट ने इधर आके अटैच होना था वो तो अटैच ही नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगी? इधर तो आके वो चीज़ अटैच होगी, इनहिबिटर जिसने कुछ भी नहीं करना, और वो इस तरह से इसकी जो एक्टिव साइड वाली जगह है वो भी क्या हो गई? ब्लॉक हो गई। तो इस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी क्या कर दी? उसने ब्लॉक कर दिया, या एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा। तो जिसकी वजह से एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसके एग्जांपल हम समझ लेते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं जो हम लेते हैं, ये क्या किसके साथ जाके बाइंड करते हैं? बैक्टीरियल एंजाइम के साथ। इसको मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, आसानी की रहेगी आप लोगों को। ये हम फर्ज कर लेते हैं जी, ये हमारे पास क्या है? एंजाइम है। अब
तो ये कौन सा एंजाइम है? बैक्टीरियल एंजाइम है। अब बैक्टीरिया को एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए होता है? सबस्ट्रेट चाहिए होता है। अब ये हमारे पास क्या है? ये सबस्ट्रेट है। और फिर इसी तरह से अब यहाँ पर सेम इसी शेप का ही हमारे पास क्या होगा? एंटीबायोटिक्स होगा, जिसको हम इनहिबिटर कहेंगे। तो ये जो बैक्टीरिया का एंजाइम था, इसके साथ उसके सबस्ट्रेट ने अटैच होना था, तो उसने क्या करना था? बीमारी फैलानी थी, जो भी वो फैला रहा होगा हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है, इसको अटैच नहीं होने देता है, जल्दी से आके खुद अटैच हो जाता है इसकी एक्टिव साइड के ऊपर, क्योंकि और एंजाइम को समझ नहीं आती कि ये एंटीबायोटिक्स अटैच हुआ है मेरे साथ या सबस्ट्रेट। क्यों? क्योंकि दोनों की शक्ल जो है वो क्या है? सेम है। तो ये इसके साथ मुकाबला करेगा और मुकाबला करके आके पहले इधर लग जाएगा, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया का एंजाइम होगा, इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? ब्लॉक। वो बीमारी नहीं फैला पाएगा। तो आपकी वो जो आहिस्ता आहिस्ता जो भी जिस भी डिजीज के लिए वो एंटीबायोटिक्स आप ले रहे होंगे, उससे आपको क्या होना शुरू हो जाएगा? रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स खाते हैं तो उसमें यही फिनोमिना होता है कि वो एंजाइम की एक्टिविटी को जाके रोक देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की एक्टिविटी रुक जाती है। तो बैक्टीरिया क्या है? जरासीम। वो जरासीम बीमारी नहीं फैला पाते और आप क्या हो जाते हैं? आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब ये एक और जो टाइप है, इसको हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अगर हम इसकी ही बात करें, जस्ट इसकी जो हेडिंग है, इसको ही समझे तो नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब जिसने मुकाबला अब नहीं करना। ये ऐसा इनहिबिटर होगा जो मुकाबला नहीं करेगा, बल्कि कुछ और तरह से एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करेगा। तो इधर हमने लिखा है डू नॉट सिमिलर टू सबस्ट्रेट। अब जो इधर था कि ये जो इनहिबिटर था, इसकी शक्ल हूबहू किसके साथ मिलती थी? सबस्ट्रेट के साथ। इधर ऐसा अब कुछ नहीं होगा। इधर हमारे पास जिस भी, जैसे अगर हम बना लेते हैं इधर नॉर्मली कि ये हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट है, जिसने जाके कहाँ पर अटैच होना है? इधर इस एंजाइम की एक्टिव साइड के ऊपर अटैच होना है। तो ये जाके नॉर्मली जिस तरह से अटैच होता है वैसे ही अटैच होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे पास जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये मैंने इसको रेड कलर से इधर बनाया है, ये बजाय इसके कि एक्टिव साइड के ऊपर जाके अटैच हो, तो ये एंजाइम की किसी और लोकेशन के ऊपर जाके अटैच हो जाता है। मैंने इधर लिखा है अटैच अदर लोकेशन। एक्टिव साइड के अलावा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जाके किसी भी जगह एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है। जैसे कि अगर यही हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। ये जब इधर जाके अटैच होगा तो इसकी वजह से जो एंजाइम की जो शेप है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये देखें जी, ये हमारे पास ये इधर जाके अटैच हुआ और यहाँ से एंजाइम की शेप चेंज हुई। जब एंजाइम की शेप चेंज होगी तो ये जो हमारे पास इसकी एक्टिव साइट है, इसकी भी शेप क्या हो जाएगी? इसको हम कुछ इस तरह से करके शो करवा देते हैं, जिसकी वजह से जब ये एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप चेंज हो गई ड्यू टू नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि इसने पूरे के पूरे एंजाइम की शक्ल ही चेंज कर दी, तो ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के ऊपर जाके अटैच नहीं हो पाएगा। तो ये जगह जहां पर जाके ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच होता है, इस जगह को हम एक नाम देते हैं। इसको आप डियर स्टूडेंट्स नोट कर लें। इस जगह को हम नाम देते हैं एलोस्टेरिक साइट का नाम देते हैं। तो इसमें जिस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाके ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच होता है, उसकी वजह से एंजाइम की शक्ल ही बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेट अटैच ही नहीं हो पाता। जब सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाएगा तो एंजाइम का बेसिक काम क्या था? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना। तो वो अटैच ही नहीं हुआ तो उसको प्रोडक्ट्स में कैसे चेंज करेगा? तो आपके पास एंजाइम की जो काम था वो कर नहीं कर पाएगा। तो इसको हम कहेंगे एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई है? कम हो गई है, या वो बिल्कुल ही काम करना छोड़ देगी। तो अब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं या इनहिबिशन का तरीका है, ये भी हम एक बीमारी के अंदर इसको यूज करते हैं। और भी बहुत सारी में एग्जाम्पल हमारे पास आपकी बुक के अंदर जो दी है हम उसको फॉलो करेंगे। कैंसर थेरेपी, जो कैंसरस सेल्स होते हैं, क्योंकि ये जो सेल हैं और फिर इन सेल के अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम्स हैं, इनके अंदर फिर क्या दाखिल किया जाता है? हैवी मेटल्स को दाखिल किया जाता है। अब हैवी मेटल्स के अंदर हमारे पास एग्जांपल किसकी है? मरकरी की है। मरकरी हो सकता है, या इसी तरह से कोई और भी आप हैवी मेटल जैसे लेड वगैरह का यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो हैवी मेटल्स जैसे कि मरकरी है, ये जो कैंसरियस सेल्स होते हैं उनके एंजाइम के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, उनकी एलोस्टेरिक साइट के साथ, जिसकी वजह से
वो जो कैंसरियस सेल्स हैं उनके एंजाइम की शक्ल क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। जब वो बिगड़ जाएगी तो वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे और वो कैंसर जो फैल रहा था आपकी बॉडी के अंदर वो फैलेगा नहीं। लेकिन इसमें बड़ी एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है जब ट्रीटमेंट की जाती है, और ये काफ़ी एक आप कह लें कि महंगा प्रोसीजर होता है। तो इसमें बड़ी एहतियात के साथ जो है वो डॉक्टर को ये काम करना पड़ता है, किसी गलत एंजाइम के साथ जाके वो मेटल अटैच ना हो जाए, जो सही एंजाइम काम कर रहे हों उनका भी काम करना रुक ना जाए। तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो लेकिन बहरहाल ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कैंसर का इलाज कर सकते हैं, और ये कीमोथेरेपी के अंदर यूज़ किया। इसमें ड्रग्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि हैवी मेटल्स ही हम यूज़ करें। तो इधर मैं लिख देता हूँ, इसमें आप ऐसी ड्रग्स भी यूज़ करते हैं जो जाके कैंसरियस सेल के एंजाइम के साथ जाके अटैच होंगी और उसकी शेप को चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से जो कैंसर फैल रहा था वो फैलेगा नहीं, क्योंकि एंजाइम नहीं फैलाना था ना, उसको तेज करना था प्रोसेस को, तो वो तेज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो बीमारी या कैंसर जो है वो फैलेगा नहीं। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।